नाउ द टीचर आस्क, डू यू नो वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आल्सो। टीचर ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बता दिया है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, अब होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? देन पार्थिव ऑल्सो आस्क, मैम व्हाट आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज? द टीचर सेड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स ऑल द सिटीजन्स टू इलेक्ट हिज हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारा संविधान में ये इंटाइटल किया गया है कि सभी नागरिकों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है और साथ ही साथ इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है। ठीक है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड। जब हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें इस बात की परेशानी थी, या उन्हें ऐसा लगता था कि जो भारत में जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर सोसाइटी के लोग, कमज़ोर सेक्शन है, वो इस तरह के इलेक्शन में शायद उनको सही चांस ना मिल पाए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का और इलेक्शन में खड़े होने का। They may not have the required resources, education and contacts to contest and win an election against other। क्योंकि उस समय उनके पास वो resources नहीं है, वो education नहीं है, contact नहीं है कि वो इलेक्शन में जो है खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन में जीत सकते हैं दूसरे के खिलाफ। So those who are powerful, resourceful and influential may prevent them from winning election। क्योंकि जो शक्ति में है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनकी ताकत है, वो जो है इन लोगों को इलेक्शन जीतने से रोक सकते हैं। इफ़ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे इलेक्शन किसी काम के नहीं जिसमें सभी को जो है इलेक्टेड होने का एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने का अधिकार ना हो। तो इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रपोज्ड ऑफ ए स्पेशल सिस्टम रिजर्व कॉन्सिक्वेंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो समाज के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए रिजर्व्ड कर दिया। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर, किन लोगों के लिए रिजर्व्ड है? फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Currently out of 552 seats in Lok Sabha, 79 seats are reserved for scheduled caste and 41 seats for scheduled tribes। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है रिजर्व्ड है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे वो सभी के सभी शेड्यूल कास्ट सेक्शन को बिलोंग करते होंगे। और जो वोटर्स हैं वो सभी वोटर वोट डाल सकते हैं, वोटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन खड़े उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यही लोग होंगे। तो इस तरह से हमारे लोकसभा, इंडियन लोकसभा में 79 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और 41 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। नाउ हियर दे सेड व्हाट हैपन वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड, कि मैम कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डिवाइड हो गई हैं, उसके बाद क्या होता है? द टीचर सेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कुड नॉट वोट। द नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये डिसाइड करना कि कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डाल सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और ये डिसीजन जो है लास्ट डे तक किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। देयरफॉर इज इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लास्ट डे तक नहीं छोड़ा जाता। इलेक्शन से बहुत पहले ही एलिजिबल जो वोटर्स होते हैं, जो नए वोटर्स हैं, जिनकी अभी 18 साल की उम्र हुई है, उनका वोटिंग लिस्ट में डालना। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर चले गए हैं, उनका नाम डिलीट करना। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से यहाँ पे आकर रहे हैं, उनका नाम ऐड करना वोटर लिस्ट में। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम भी डिलीट करना। ये सब काम जो है इलेक्शन से काफ़ी पहले कर लिए जाते हैं और लिस्ट तैयार कर ली जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। इस लिस्ट को कॉमनली आम भाषा में इलेक्टोरल रोल कहा जाता है या फिर वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में इलेक्टोरल रोल कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज में से वोटर लिस्ट कहा जाता है। नाउ द हृदय आस्क
दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर जो लिंक किया गया डेमोक्रेटिक इलेक्शन की फर्स्ट कंडीशन को पूरा करता है कि सभी को एज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार जो है वो, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाती हैं।